Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear students. This is class 8th subject general science. Our today's topic is different zones of candle flame. Hope you will watch this video carefully. At the end of the video, I will ask you few questions. Let us start. ये जो फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कैंडल है, इसको वैक्स कैंडल कहते हैं क्योंकि ये वैक्स की बनी होती है। और आप जो एक कैंडल के बीच में जो एक धागा होता है जिसके ज़रिए से हम इस कैंडल को जलाते हैं, यहाँ पे इसी धागे को हम जलाते हैं, इसको विक कहते हैं। और जब हम एक कैंडल को जलाते हैं तो जब हम उस वहाँ पे एक फ्लेम नमूदार होती है, जब हम उस फ्लेम को गौर से देखेंगे तो वहाँ पे हमें डिफरेंट जोन्स नज़र आएंगे। फ्लेम के डिफरेंट जोन्स हमें नज़र आते हैं, तो अगर हम उनको गौर से देखेंगे तो उसमें से हमें 3 हिस्से नज़र आते हैं। सबसे ये वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पे, इसको इनर मोस्ट जोन कहते हैं, बीच वाले हिस्से को मिडल जोन कहते हैं, और ये जो ऊपर वाले हिस्से को हम आउटर जोन ऑफ फ्लेम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम एक कैंडल को जलाते हैं तो ये विक को जब हम जलाते हैं तो यहाँ पे अनबरंट वैक्स वेपर्स निकलते हैं। वैक्स वेपराइजेशन जो प्रोसेस है, कंबस्टन और कंबस्टेबल सब्सटेंसेस या नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस या कंबस्टन के बारे में वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम सीधे यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले वाले जोन में, इनर मोस्ट जोन में अनबरंट वैक्स वेपर्स होते हैं। इस वाले हिस्से का कलर जो है ये ब्लैक होता है। अब आइए मिडल जोन पे। ये जो मिडल जोन होता है इसका कलर येलो होता है, यहाँ पे पार्शियल कंबस्टन होती है। अब जो तीसरा जोन है इस फ्लेम का, इसको आउटर जोन कहते हैं, आउटर जोन ऑफ फ्लेम। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे कंप्लीट कंबस्टन होती है, और ये जो आउटर जोन है इसका कलर ब्लू होता है। तो अगर हम अब गर्मी के हिसाब की बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो इनर मोस्ट जोन होता है ये लीस्ट हॉट होता है, मिडल जोन मॉडरेटली हॉट होता है, और ये जो ब्लू पार्ट आप देख रहे हैं इस फ्लेम का जिसको आउटर जोन कहते हैं, ये आउटर जोन हॉटेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का। तो आज हमने यहाँ पे फ्लेम के बारे में पढ़ा है, कैंडल फ्लेम के बारे में। तो उम्मीद है आपने इस वीडियो को गौर से देखा है। तो अब आप आइए हम आपसे चंद सवाल पूछेंगे, या इस कैंडल के बारे में कुछ सवालात अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे। नंबर 1 सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि कैंडल फ्लेम के जो डिफरेंट जोन्स होते हैं, कितने जोन्स होते हैं, आपको कहना है कि कैंडल फ्लेम के 3 जोन्स होते हैं। अच्छा, आप इनके नाम बताइए, कैंडल फ्लेम के जितने भी जोन है, डिफरेंट जोन्स जो कैंडल फ्लेम के होते हैं इनका नाम लिखिए। आपको लिखना है इनर मोस्ट जोन, मिडल जोन, आउटर मोस्ट जोन। अब अगर आपसे तीसरा सवाल पूछा जाए कि जो डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम है उनके कलर लिखिए, आप लिखेंगे, अच्छा, इनर मोस्ट जोन का कलर ब्लैक है, मिडल जोन इज़ येलो, या यहाँ पे आप लिखेंगे कलर ऑफ मिडल जोन ऑफ फ्लेम इज़ येलो एंड कलर ऑफ आउटर जोन ऑफ फ्लेम इज़ ब्लू। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा पार्ट कैंडल फ्लेम का गर्म तरीन हिस्सा होता है, विच इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ कैंडल फ्लेम, तो आप लिखेंगे आउटर जोन ऑफ फ्लेम इज़ इट हॉटेस्ट पार्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडरेटली हॉट कौन सा हिस्सा होता है कैंडल फ्लेम का, तो आप लिखेंगे मिडल जोन। अगर आपसे पूछा जाए लीस्ट हॉट कौन सा पार्ट होता है कैंडल फ्लेम का, तो आप लिखेंगे इनर मोस्ट जोन। तो इस तरह से अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि ये जो कैंडल फ्लेम होती है इसमें कंप्लीट कंबस्टन किस हिस्से में होती है, किस जोन में होती है, तो आप आउटर जोन कहेंगे। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कैंडल फ्लेम में पार्शियल कंबस्टन किस जोन में होती है, तो आप मिडल जोन कहेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि अनबरंट वैक्स वेपर्स किस जोन में होते हैं, तो आप उसके जवाब में लिखेंगे इनर मोस्ट जोन। तो
उम्मीद है कि शायद इतने सारे सवाल जब आप कैंडल फ्लेम के बारे में याद रखेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।